Hello my dear friends, today we are going to learn class 4th EVS subject lesson number 1 the life cycle of animals। बच्चों हमने लास्ट पीरियड में अ चिकन इज़ बॉर्न फ्रॉम एन एग यह पॉइंट सीखा था, याद है ना आपको। उसमें हमारा ये टॉपिक बाकी था। डू यू नो व्हेन अ hen इज़ हैचिंग हर eggs she becomes aggressive for fear of their safety. She attacks anyone who tries to go near the eggs. देखो, जब हेन उसके अंडों को हैच करती है मतलब वार्म देती है तो उसे बहुत ही अग्रेसिव रहना पड़ता है। वो क्यों अग्रेसिव हो जाती है? क्योंकि उसके अंडों को कोई कुछ न करे, इसलिए जो भी उन अंडों के नज़दीक जाने की कोशिश करता है उन पर वह हमला कर देती है। नेक्स्ट है यूज़ योर ब्रेन पावर। व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द हेन एंड हर चिक्स। हेन और उसका बच्चा, उसमें क्या सिमिलैरिटीज़ होती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेटामॉर्फोसिस। देयर आर सिमिलैरिटीज़ बिटवीन अ गोट एंड इट्स किड and between a hen and her chick. However, a caterpillar and a butterfly are very different. देखो, हमने देखा बकरी और उसका बच्चा दोनों में समानता है, वैसे ही मुर्गी और उसका बच्चा दोनों में भी समानता है, लेकिन कैटरपिलर और बटरफ्लाई दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट है। Thus, in some animals, the young one grows into an adult animal that looks very different from the young one. This change of form is called metamorphosis. जो भी एनिमल है उनका बचपन बहुत ही डिफरेंट होता है और इसी चेंजेस को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। समझ में आया? अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेटामॉर्फोसिस इन अ बटरफ्लाई। चलो, तो अभी हम बटरफ्लाई के बारे में पढ़ाई करेंगे। बटरफ्लाइज ऑफ वेरियस शेप्स एंड ब्यूटीफुल कलर्स आर अ पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। दे लिव देयर लाइफ अमंग प्लांट। एज बटरफ्लाइज ग्रो दे पास थ्रू 4 स्टेजेस। दीज आर एग, larva, pupa and adult. The adult stage is called butterfly. देखो, हमने बटरफ्लाई देखे हैं क्या आपने? हाँ, तो बटरफ्लाई बहुत सारे शेप्स के होते हैं, अलग अलग शेप्स के होते हैं। और कैसे दिखते हैं वो? बहुत ही ब्यूटीफुल, सुंदर दिखते हैं। अलग अलग कलर के हमारे इन्वायरमेंट में हमें बटरफ्लाईज दिखाई देते हैं। दे लिव देयर लाइफ अमंग प्लांट, और उनकी लाइफ जो होती है, उनका जीवन वो कहाँ पे होता है? प्लांट पे ही होता है। एज बटरफ्लाइज ग्रोज दे पास थ्रू 4 स्टेजेस। देखो, अभी जब बटरफ्लाई की ग्रोथ होती है तो उसे 4 स्टेजेस में से जाना पड़ता है। कौन कौन से है वो? तो एग, दीज आर एग, लार्वा, पुपा एंड एडल्ट। एग मतलब अंडा, लार्वा मतलब कीड़ा, प्यूपा एंड एडल्ट। ये 4 स्टेजेस में से बटरफ्लाई को जाना पड़ता है। द एडल्ट स्टेज इज कॉल्ड बटरफ्लाई, और एडल्ट स्टेज को क्या कहते हैं? बटरफ्लाई। द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई इज अ वेरी कॉमन वन। प्लेन टाइगर बटरफ्लाई तो हमें कॉमन है, वो हमें दिखाई देता है। लेट अस टेक इट्स एग्जाम्पल टू सी हाउ द ग्रोथ ऑफ अ बटरफ्लाई टेक्स प्लेस। चलो, तो हम देखेंगे ये प्लेन टाइगर बटरफ्लाई, इसकी ग्रोथ कैसे होती है। द फीमेल प्लेन टाइगर बटरफ्लाई lays an egg on the milkweed ruy leaf. In 6 to 8 days, the larva emerges from the egg. The larva of a butterfly is called a caterpillar. देखो, ये जो प्लेन टाइगर बटरफ्लाई होता है,
यह रुई के पत्तों पर मतलब कापूस के पत्तों पर फीमेल बटरफ्लाई अंडे देती है और अंडों को लार्वा से बाहर आने में कम से कम 6 से 8 दिन लगते हैं, 6 to 8 days. ओके, द लार्वा ऑफ बटरफ्लाई इज कॉल्ड अ कैटरपिलर और लार्वा को ही क्या कहते हैं, कैटरपिलर कहते हैं. नेक्स्ट, when the caterpillar comes out of the egg, it is very hungry. It begins to nibble and eat the very leaf on which it emerges from the egg. It eats very fast, so its growth is very rapid. देखो, जब ये कैटरपिलर होता है वो अंडे में से बाहर आता है तो वो कैसा होता है, बहुत ही हंग्री, भूखा रहता है और वो रुई के पत्तों को खाने लगता है. वो ऐसे फटाफट खाता है, जैसे जैसे ही वो खाता जाता है वैसे उसकी ग्रोथ हो जाती है. ओके, नेक्स्ट है अ न्यू टर्म, मोल्ट, टू शेड ओल्ड स्किन टू मेक वे फॉर न्यू ग्रोथ. यानी पुराना स्किन छोड़ देना और नया स्किन ग्रो करना, इसे कहते हैं मोल्ट. ओके, द कैटरपिलर ऑफ द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई ग्रोज सो रैपिडली इन द फर्स्ट 2 or 3 days that it does not fit in its skin anymore, but under the old skin a new loose skin is formed on the growing caterpillar. Then the caterpillar sheds the old skin, that is it molts. देखो, कैटरपिलर अभी बढ़ने लगता है तो उसकी स्किन कम पड़ने लगती है और कैटरपिलर के अंदर नया स्किन आया हुआ होता है और पुराना स्किन निकाल कर यह नया स्किन आया है तो उसमें वो रहता है और उसे ही कहते हैं मोल्ट. ओके, नेक्स्ट, अगेन इट बिगिन्स to gobble up the leaf and continues to grow rapidly. In 2 or 3 days, it molts a second time. In this way, it molts 4 times. It remains in caterpillar stage for 10 to 12 days. फिर वो पत्ता खाने को चालू कर देता है और जैसे नया स्किन मिलते ही वो फिर से पत्ता खाना चालू कर देता है. 2-3 दिन में फिर से बड़ा हो जाता है, इसलिए वह पुराना स्किन निकाल देता है और वहाँ नया स्किन आ जाता है. इस तरह से ये जो भी प्रोसेस है 4 बार होती है, 4 टाइम्स. इट मोल्ड्स 4 टाइम्स. ये जो भी प्रोसेस हो रही है, पुराना स्किन निकाल देना, नया स्किन आना, ये कितनी बार होती है प्रोसेस? 4 बार होती है. इस तरह से कैटरपिलर की जो स्टेज है उसे बाहर निकलने के लिए 10 से 12 दिन लगते हैं. समझ में आया? नेक्स्ट, जस्ट बिफोर द लास्ट मोल्ट द कैटरपिलर वेव्स अ बटन ऑफ अ सिल्कन थ्रेड ऑन अ स्टॉक और अ लीफ एंड हैंग्स इटसेल्फ फ्रॉम इट. व्हेन इट मोल्ट्स दिस टाइम it forms a pupa, which is the next stage of its growth. The pupa of a butterfly is called chrysalis. अभी ये जो कैटरपिलर है उसने अपने आजू बाजू में एक धागे के जैसा वेव्स किया है और इस समय इसने जो भी मोल्ट या चेंजेस होते हैं उसे ही कहते हैं पुपा. और ये नेक्स्ट स्टेज है प्यूपा और प्यूपा को ही हम क्या कहते हैं? क्रिसलिस कहते हैं. नेक्स्ट, इट रिमेन्स इनसाइड द क्रिसलिस फॉर द नेक्स्ट 11 or 12 days. It does not eat anything
During this stage, however, inside the chrysalis, important changes take place in its body. The growth of the plain tiger gets completed inside the chrysalis. Then, the adult butterfly emerges from the chrysalis. It now has 4 attractive wings and 6 long legs. Or all butterflies go through this stage of growth. देखो, अभी क्रिसलिस के अंदर बटरफ्लाई 11 से 12 डेज रहने वाला है और इस स्टेज में चले जाने के बाद उसे खाने को कुछ भी नहीं मिलता है और उसके बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। फिर ये प्लेन टाइगर बटरफ्लाई की ग्रोथ क्रिसलिस के अंदर ही पूरी तरह से हो जाती है। फिर उसके अंदर से एक पूरा तैयार हुआ बटरफ्लाई बाहर निकलता है। अभी उसे 4 अट्रैक्टिव विंग्स और 6 लॉन्ग लेग्स होते हैं। सभी बटरफ्लाइज को इन स्टेज में से बाहर जाना पड़ता है। यानी ये चारों स्टेज में से कौन सा भी बटरफ्लाई हो उनको जाना पड़ता है। समझ में आया? नेक्स्ट है, डू यू नो फॉर ईच टाइप ऑफ बटरफ्लाई द टाइप ऑफ प्लांट्स ऑन हुज लीव्स इट्स फीमेल विल ले एग्स इज फिक्स। आपको पता है जो भी फीमेल बटरफ्लाई जो अंडे देती है उनके पत्ते फिक्स रहते हैं। द टाइम द लार्वा टेक to emerges from the eggs is different for different types of butterflies. There is great variety in caterpillars. Different types of caterpillars are of different colors. Their body is long. Many types of caterpillars are hairy. जब बच्चा अंडे में से बाहर आएगा तो वही पत्ता खाएगा, इसलिए माँ उसी पत्तों पे अंडे देती है और अलग अलग बटरफ्लाइज के लार्वाज अलग अलग होते हैं और दुनिया में बहुत तरह के कैटरपिलर है। जैसे बहुत सारे टाइप्स के बहुत सारे कलर के कैटरपिलर हमें दिखाई देते हैं और उनकी बॉडी कैसी होती है? लंबी होती है। कुछ कैटरपिलर के बॉडी के ऊपर बाल भी होते हैं। ओके, देखो यहाँ पे हमें अलग अलग प्रकार के बटरफ्लाइज दिखाई दे रहे हैं। देखे ना आपने? ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, डू यू नो आफ्टर वी हैव क्लीन द ग्रेन वी बाय वी स्टोर इट इन अ बॉक्स। इवन देन व्हेन वी ओपन द बॉक्स आफ्टर सम डेज वी मे सी सम इंसेक्ट्स इन इट। जब हम अनाज खरीदी करते हैं तो हम उसे घर में लाकर डब्बे में भर के रख देते हैं। थोड़े दिनों के बाद जब हम डब्बा खोलते हैं तो उसमें क्या दिखाई देता है? हमें छोटे छोटे कीड़े दिखाई देते हैं। देखा है क्या आपने घर पे अपनी मम्मी कुछ अनाज डब्बे में रखती है, उसमें कीड़े आपने देखे हैं क्या? हाँ, ठीक है। There can be insects in the grain stored in places like warehouses, in the grocery shop, or even in our homes. Now, if a female insect lays eggs in this grain, we cannot see them because of their tiny size. The warmth and air they get in the box in which the grain is stored is enough for them to grow. So their growth continues inside the box. They also have the same stages of growth, namely egg, larva, pupa, and adult. When we open the box, we see the insects in the grain at the different stages of growth in which they are. देखो, अभी कुछ इंसेक्ट होते हैं जो इसमें अंडे डाल के रखे हुए रहते हैं और जब हम डब्बा बंद कर देते हैं तो उनके
रहने उनके ऊपर वो सब प्रोसेस हो जाता है और वो कीड़े बढ़ जाते हैं। वो अंडे इतने छोटे रहते हैं कि हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं। वो अनाज में हमें दिखाई नहीं देते। और जब हम डब्बा बंद कर देते हैं तो वो गर्म हो जाता है और अंदर उनको वाम मिलता है। फिर अंडों में से बच्चे बाहर आते हैं और हम बोलते हैं धान में कीड़े हो गए हैं। इनके भी ग्रोथ के स्टेजेस सेम होते हैं, यानी इंसेक्ट के भी ग्रोथ के स्टेजेस ऐसे ही बटरफ्लाई जैसे होते हैं। कौन कौन सी स्टेजेस है? एग, लार्वा, पुपा एंड एडल्ट। फिर हम डब्बा खोलते हैं तो वो हमें जिस शेप में दिखाई देते हैं वो उनकी स्टेजेस होती है। ऐसा इस टॉपिक में हमें दिया है। समझ में आया? नेक्स्ट है व्हाट वी हैव लर्नड। अ hen sits on her eggs to hatch them. The fully grown chick breaks the eggshell and comes out. जब मुर्गी हैच करने के लिए अंडे पर बैठती है तो उस अंडे को वाम मिलती है और वो अंडे में से उसका बच्चा बाहर आता है। नेक्स्ट है एक कैटरपिलर, लार्वा, क्रिसलिस, pupa and adult are the 4 stages of the life cycle of butterfly. देखा हमने बटरफ्लाई की ये 4 स्टेजेस है, एक larva, pupa and adult. The plain tiger butterfly lays its egg on the leaves of the milkweed plant. The plain टाइगर बटरफ्लाई कहाँ पे अंडे देता है? रुई के पत्तों पर अंडे देता है। द लार्वा इमर्जेस फ्रॉम द एग, और इस लार्वा को ही क्या कहते हैं? कैटरपिलर कहते हैं। व्हेन द ग्रोथ ऑफ द कैटरपिलर इज कंप्लीट इट एंटर्स द प्यूपा स्टेज ड्यूरिंग विच इट लिव्स इनसाइड द क्रिसलिस। जब कैटरपिलर की ग्रोथ पूरी हो जाती है तब वह उसकी लास्ट स्टेज होती है क्रिसलिस। ओके, द एडल्ट बटरफ्लाई इमर्जेस फ्रॉम द क्रिसलिस. इट हैज 6 लॉन्ग लेग्स एंड 4 अट्रैक्टिव विंग्स. अभी क्रिसलिस उसकी लास्ट स्टेज, और ये जो बटरफ्लाई होता है उसके 6 लॉन्ग लेग्स रहते हैं और 4 अट्रैक्टिव विंग्स भी होते हैं। ऐसा ये बटरफ्लाई है। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना है आपको, बटरफ्लाईज आर अ पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट. इट इज़ wrong to catch butterflies just for fun and to keep them tied with a string. बटरफ्लाई क्या है? हमारे इन्वायरमेंट का एक पार्ट है और उसको हमें बिल्कुल भी कैच करना मतलब पकड़ना नहीं है, उसके साथ बिल्कुल भी मज़ा करना नहीं है, उसको धागे से बांधना नहीं है। आप खेलते हो ना बटरफ्लाई के साथ, तो बटरफ्लाई के साथ बिल्कुल भी हमें खेलना नहीं है। ओके, उसको बिल्कुल भी पकड़ना नहीं है और धागे से तो बिल्कुल भी नहीं बांधना है। समझ में आया? ठीक है, लेसन समझ में आया आपको? ओके, तो यह लेसन आपको रीडिंग करके देखना है। ओके, थैंक यू।